प्रोफेसर जुनैद हारिस जी, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के मुल्लाओं से? जी, अम्मार यासिर साहब, एक अच्छी बात तो ये है कि कम से कम आपने कुरान की आयत का और इस्लाम की बुनियादी तालीम का सहारा लिया कि मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कम से कम इस बुनियादी बात को ख़त्म करने की अभी आपने जसारत नहीं की है। आप ये बताइए, कलमे तय्यबा पूरी इंसानियत को एक तरह से रहमत के तौर पर है। ये क्या शर्म की बात है कि एक कलमा पढ़वा करके किसी के कत्ल करने की कोशिश करना। कोई कहीं पर किसी भी तरीके से वो मुसलमान हो सकता है, इसका जस्टिफिकेशन हो सकता है? आप ये बताइए, दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क पाकिस्तान वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना और इस्लाम के कानून को नाफिज करने की जसारत नहीं कर सकता है। आप ये बताइए कि कौन सा है, किस तरह से आप आतंकवादी को और किस तरह से किसी मासूम के कत्ल को किसी मुल्क में जाकर के आतंकवाद को किस तरह से आप लोग जस्टिफाई कर लेते हैं? भाई आप अलामा साहब ये बताइए कि आपने किन सबूतों के बलबूते पर पाकिस्तान पे, मैं कह रहा हूं ना, यहाँ पे हम मजम्मत करते हैं किसी एक का हवाला दिया। कुरान ये कहता है, हम कुरान को मानने वाले हैं। इन मजलूम का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, उसके साथ खड़ा हुआ जाता है, जालिम के खिलाफ खड़ा हुआ जाता है। भाई अम्मार खान यासिर, ये बात ख्वाजा आसिफ को क्यों नहीं समझाते आप? ये बात आप ख्वाजा आसिफ को क्यों नहीं समझाते? बताइए, ख्वाजा आसिफ को क्यों नहीं समझाते, जिन्होंने कबूल किया है कि 30 साल से पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है? मैं इनसे एक सवाल कर रहा हूं, ला इलाहा कह करके कत्ल करने वालों के खिलाफ आपके यहां से कौन सा फतवा आया और उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने की आपने जुर्रत और जसारत की है, ये बता दीजिए। आप मुसलमान हैं और मुसलमान के नाम पर इतने बड़े इस्लाम के और कलमे तय्यबा की इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है? एक कौमी दस्तावेज मंदरियाम फैलाई गई थी 1000 से ज्यादा उलमा के फतवों से कि किसी को मजहब के नाम पर, मसलक के नाम पर, नफरत के नाम पर, कौमियत के नाम पर, किसी भी तफरीक के नाम पर तशद्दुद का निशाना बनाना नाजायज है, हराम है। इस्लाम की रूह से उसमें कोई इजाजत नहीं है, चाहे कि उसको उसका खून बहा दिया जाए, उसकी गर्दन काट दी जाए, उसको गोली मार दी जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं आप? जो इस्लाम हमारा है वो अमन करना से शरण किसने दे रखा है? इन आतंकवादियों के खिलाफ आप क्या करने को तैयार हैं? आप बताइए, इन आतंकवादियों के खिलाफ आप खुद करने को क्या तैयार हैं? इस्लाम के परिभाषा बताइए। सुन लीजिए, पिछले 20 साल के अंदर, 25 साल के अंदर पाकिस्तान ने 90,000 लोगों की कुर्बानियां दी हैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। अभी हाल ही में पिछले महीने में नहीं, अब एक एकेडमिक बात सुन रहे हैं आप कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप इस्लाम की गलत तालीम देंगे और कलमे तय्यबा को बदनाम करेंगे? आपसे मैं एक बुनियादी सवाल कर रहा हूं कि इस्लाम कुरान की तालीम है कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करे तो उसका जवाब तुम भलाई से दो। आपने क्या किया? कलमे तय्यबा, अगर मैं आपकी बात मान भी ले रहा हूं तो आपने कलमे तय्यबा का सहारा लिया और कलमे तय्यबा को पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया। ये इनाम लिया जाएगा और कत्ल किया जाएगा। आप ये जानते हैं कल ये कितना बड़ा जुर्म है? आप क्या क़यामत के दिन अल्लाह को मुंह दिखाएंगे और अल्लाह के रसूल का सामना आप लोग कैसे कर पाएंगे? अपने आप को मुसलमान कहते हैं, शर्म नहीं आती आपको? ठीक है, मैं आता हूं, मैं अम्मार भाई आता हूं आपके पास। आता रुकिए, अभी बहुत सारे मेहमान हैं, सबकी बारी आनी है। ठीक है, मैं आता हूं। साजिद रशीदी हमारे साथ है। ठीक है, साजिद रशीदी। अच्छा, शांत हो जाइए, शांत, सवाल सुनने दीजिए भाई। छोटा सा पटाखा ही फूट जाए दिवाली के मौका पे, त्योहार के मौका पे, छोड़िए दिवाली के पटाखे जो हैं, आपने एयर स्ट्राइक में भी देखे हैं और सर्जिकल स्ट्राइक में भी देखे। अच्छा सुनिए।